हालेलुया। अज की रात जिंदा परमेश्वर तुहाडे नाल गल्लां करेगा। हालेलुया। तुसीं किसी मनुख का प्रवचन सुनने लई नहीं आए, जिंदे परमेश्वर दीयां गल्लां सुनने लई आए हैं। हालेलुया। मत्ती 24:8 पढ़िए। हालेलुया। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। असली भाषा च लिखिया है, एक बड़ा खास यूनानी शब्द है आर्खे ओडीन, जिहदा कई ट्रांसलेशन च सही अनुवाद किया है, कई च नहीं किया। असली शब्द है ये सब बातें जच्चा की पीड़ा का आरंभ होंगी। जब माता गर्भवती होती है, इससे पेशतर की वो बालक को जने, बालक को जनने से पहले उसे जच्चा की पीड़ा लगती है, जिसे ट्रवेलिंग पेन कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। यीशु मसीह लेबर पेन की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह बात कर रहे हैं एक गर्भवती महिला को जब उसने नई जिंदगी जगत में लानी होती है, उससे पहले उसे जच्चा की पीड़ा लगती है। अब प्रभु यीशु मसीह ये जच्चा की पीड़ा किस संदर्भ में बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा क्लाइमैक्स की ओर जा रही है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बता दिया है कि वो कलवरी क्रूस पे जगत के पाप को लेके चढ़ जाएंगे और गडरिया घात किया जाएगा, भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने चेलों को जैतून के पहाड़ पे आखिरी उपदेश दे रहा है। और यीशु मसीह का जो जैतून का पहाड़ का उपदेश है, जिसे ओलिवट डिस्कोर्स बोलते हैं, उसमें खुदावन यीशु मसीह नबूवतें कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आपको मालूम इस धरती पे सबसे बड़ा नबी कौन है? कौन है सबसे बड़ा नबी? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह से बड़ा नबी इस धरा पे कभी भी नहीं। आपको मालूम नबी जो शब्द है प्रोफेटे से ग्रीक भाषा में, लेकिन हिब्रू भाषा में ये शब्द बहुत अद्भुत है। नबी शब्द है इब्री भाषा के 4 लेटर्स, नून, बेत, योड, अलिफ। नून का मतलब होता है बीज, स्पर्म। जैसे मेरे पिता के बीज से मेरे पिता के 23 क्रोमोसोम और वाई फैक्टर, मेरी माता के एग में जो 23 क्रोमोसोम थे उसके संग मिला और मैं पैदा हुआ। उसी तरह यहोवा का बीज, नून का मतलब है यहोवा परमेश्वर का, क्या है यहोवा परमेश्वर का बीज? क्या है? ये कलाम यहोवा का बीज है। हालेलुया। आपको किसी और पुस्तक की, किसी और ग्रंथ की जरूरत नहीं है। ये किसका बीज है? यहोवा का बीज। यीशु मसीह खुद कहते हैं बीज बोने वाला बीज बोने, और फिर बताते हैं बीज क्या है? यहोवा का कलाम है। तो नून का मतलब यहोवा का बीज, बैथ का मतलब होता है घर। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बंदा जो यहोवा के बीज का घर है, जिसके अंदर यहोवा ने अपना बीज रखा है। युड का मतलब होता है हाथ, आलिफ का मतलब होता है खुदा। नबी कौन है? नबी वो है जिसके अंदर यहोवा का क्या है? कलाम जोर मार, और जिसके ऊपर यहोवा का हाथ है। हालेलुया। हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? नबी बोलते हैं। आपको मालूम 3 सूरतों में नबी पैदा होता है। ऊपर से आग आती है और होठों को छूती है, और खुदावंद एक साधारण इंसान को नबी बना देता है। फिर लिखा है कबार हा एलोहीम, हिब्रू में यहोवा का कलाम आता है एक साधारण गडरिये के पास, किसान के पास, एक आम व्यक्ति के पास, और यहोवा का कलाम उसे नबी बनाता है। फिर वचन में लिखा है परमेश्वर की किताब आती है स्वर्ग से, जाती है। यिर्मयाह को भी दी परमेश्वर ने, और यूहन्ना को जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, ऊपर से क्या आई?
नबी किताब को क्या करता है? खाता है। जब खा लेता है फिर परमेश्वर कहता अब तू कौमों के लिए नबूवत। ये किताब क्या है? ये मटेरियल है जो ऊपर से आता है। ये मटेरियल आपके अंदर से निकलता, आप नबी बनते हो। हालेलुया। आप नबी अपने आप से नहीं बनते। आज तो नबियों का जैसे ट्रेंड लगा हुआ है पृथ्वी पे, नबियों की जैसे बाढ़ आई है पृथ्वी के ऊपर। वो ये भी नहीं जानते कि नबी शब्द का अर्थ क्या है। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि बाइबल में कितने नबी थे, कौन सा नबी किस राजा के काल में नबूवत करता था, कौन से नबी की कौन कौन सी नबूवतें हैं। आपको मालूम, ये परमेश्वर के अजीम नबी यशायाह जैसे, उन्होंने कभी जुर्रत नहीं की ये लिखने की कि मेरी नबूवतों की किताब, ये जुर्रत नहीं की उन्होंने, क्योंकि नबूवत कभी किसी इंसान की, नबूवत इज अ डिवाइन ऑरेकल, स्वर्ग से उतरने वाला एक कलाम है। वो बंदे का नहीं हो सकता, वो किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। इसलिए बंदे का ये कहना कि मेरी नबूवतों की पुस्तक, ये समझ लीजिए बुद्धि ना होने की निशानी है। आपको मालूम बाइबल में 7 झूठे नबी थे, एक सच्चा नबी था जिर्मिया। वो झूठे नबी झूठी नबूवतें करते थे, जिर्मिया सच्ची नबूवत करता था। अब जिर्मिया की नबूवतें कड़वी थी। जिर्मिया की नबूवतें ये नहीं थी कि आपके बैंक अकाउंटों में पैसा आने वाला है, ये मिरेकल मनी आने वाली है, मिलियनियर एनॉइंटिंग आने वाली है, एनॉइंटिंग ऑयल की प्रार्थना सभा होने वाली है, फलानी मिरेकल की नाइट है, बरकतों की रात है। ये नहीं था उसका पैगाम। उसका पैगाम बड़ा कड़वा था। वो क्या कह रहा था इसराइल को कि परमेश्वर तुम्हें दंड देने जा रहा है, 70 साल तुम दूसरे देश में गुलाम, इसलिए तैयारी कर लो 70 साल की। तो झूठे नबी राजा के महल में रहते थे, पैटर्नाइज थे वो नबी, सियासी नबी होते थे। राजा के महल में राज दरबारी नबी होते थे, राजा के लिए मीठी मीठी नबूवतें करते थे। आज भी ऐसी करते हैं। ये नबी नहीं है, खड़ी हो जा पीले सूट वाली भैन तेरा लक दुखा, खड़ी हो जा नीले सूट वाली भैन तेरी पत्नी च तेरे गुर्दे च पत्नी है। ये नबी नहीं है, ये क्लियर वॉइस है और ये प्योर जादूगरी है। आ रहा हूं तेरे घर में काले रंग का गेट है, ये नबूवत नहीं है। सुन रहे ध्यान से आप, बाइबल में जो झूठे नबी हैं उसको कहा गया शखेर नाबी। क्या कहा गया? झूठे के लिए क्या शब्द है? शखेर नाबी। 3 हिब्रू के वर्ड है। शिन का फ्रेश, शिन का मतलब होता है खा जाना, शिन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना। और जब काफ और रिश दोनों शब्द मिलते हैं तो शब्द बनता है कार। कार का मतलब होता है शैतानी रूह, वो बंदा जो नाश करने वाली शैतानी रूह से जकड़ा हुआ है। वो आपको मिठी मिठी नबूवतां करदा तुहाडे लई। भैन का जीवन पाप से डुबिया है, पर भैन नूं बहुत बरकतां दी हट्टी खोल के बरकत दे रहा है जी झूठा नबी। आपको मालूम आपको नबी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपका जीवन पाप में है। यहोवा आपसे बातें नहीं करता, इसलिए आपको एंडोर की विच के पास, जादूगरनी के पास जाना पड़ता है। भाई मेरे लिए सैमुअल उठा जरा, क्योंकि यहोवा मेरे नाल गल्लां ना तो नबियों से करता है, ना कलाम से करता है, ना उरीम थमीम से करता है। इसलिए चल किसे नबी दे कोल, प्रोफेसर पापा, फायर फायर फायर, यस प्रोफेसर पापा। ये अफ्रीका की काली जादूगरी है। सुन ले ध्यान से, कान खोल के। मुझे 28 साल हो गए दुनिया घूमते, 153 देशों में गया हूं सेवा करने। आप में से कईयों ने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं अपने पोस्टर लगा के मशहूरियां नहीं करवाता। अपने जो गीत गा रहा था ना मैं उसे देखता हूं, जो मेरा मालिक है वो अलफ नंगा जा रहा था, कांटों का ताज था उसके सर के ऊपर। मैं रोता हूं क्योंकि मैं किसी भी किस्म के सम्मान के लायक नहीं हूं। लिखे ना दूने आदर के योग होंगे है, बोलते ना इतने कि परमेश्वर के दास दूने आदर के योग होंगे है, लेकिन कलाम में गौर ना पढ़ो। तिमोथियस की पत्री च 16 आयत भी पढ़ना, 15, 16, 17 आयत पढ़ना। प्रेरित पौलुस तिमोथियस को यह नहीं लिख रहा कि परमेश्वर के दासां दे 2 बारी गोडे हथ लाओ तो पैरी हथ लाओ।
वहां पे ये लिख रहा है पिछली आयत में कि जब बैल खत्ते में काम करे तो उसके मुंह के आगे छिट्टा मत लगाना। तो जो आदर शब्द है उसका मतलब है परमेश्वर के दास की दुगने पैसे से इमदाद करना, ये शब्द है वहां। मत्थे नहीं जी टेकना उन्होंने बाबा नहीं बनाना, पापा डैडी नहीं जी बनाना, क्योंकि साडा एक ही पापा है। हालेलुया। वो जिंदा है, मरिया नहीं जे कि नवा बनाइए, उसका नाम है खुदावन यीशु। वो आयत का हवाला देते हैं कि संत पौलुस कहता है जी मैंने तुम्हें जन्म दिया इसलिए मैं तुम्हारा पापा हूं। तो वो जानते नहीं ग्रीक टेक्स्ट में लिखा क्या है। ग्रीक टेक्स्ट में लिखा है मैंने तुम्हें परमेश्वर के बीज से जन्म दिया। किससे जन्म दिया है? बीज किसका है? परमेश्वर का है। जे बीज परमेश्वर का है मुंडा कहता होया वही संत पौलुस तीमुथियुस को पत्री में लिखता है कि जो माएँ उम्र में बड़ी हों, जो बहनें उम्र में बड़ी हों उनको माँ कहना, जो छोटी हो उनको बहन कहना। हालेलुया। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि एक 80-90 साल का बुजुर्ग मुझे पा गए। समझ रहे आप कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ी सी तो इंसानियत में समझ आ जाती है हमें। जो झूठा नबी है वो क्या है? शखर नबी, जिसके अंदर एक गंदी बदबू है नाश करने वाली। आपको मालूम, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे आगे जाना है और आपको वचन सुनाना है। यशाया एक अजीम बंदा है खुदावन का, वो खुदावन से बातें करता है, खुदावन का कलाम आता है उसके पास। खुदावन यशाया से कहता है, अगर यशाया की किताब 20 अध्याय उसके पहले 4 वचन पढ़ना, खुदावन यशाया को कहता है मेरी कौम के बीच में नंगा होके घूम। क्या कर? वो इस्राएल में 3 साल तक नंगा होके घूमता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद नबी की मार्फत ये बताना चाहता है कि मेरी कौम मेरे आगे नंगी है। इन्होंने जनाकारी की है, व्यभिचार किया है, इनके रूहानी वस्त्र इनसे खुस गए हैं और ये कौम नंगी है। और पैगाम क्या देना चाहता है कि नबूकदनेस्सर तुम सबको नंगा करके लेके जाएगा। आपको मालूम जोसेफस हिस्टोरियन क्या लिखता है अपनी पुस्तक में? जब नबूकदनेस्सर आया 586 बीसी में, वो 3 मरतबा इसराइलियों को, यहूदियों को, जो सदर्न किंगडम है उसे गुलाम बना के लेके गया। यहूदी औरत, मर्द, बच्चों को, वो बुढ़े ठेरों को छोड़ गया पीछे। जो काम के लोग थे उन सबको गुलाम बना के लेके गया। और जोसेफस बताता है, हेरोडोटस बताता है कि उन सबको नंगे करके लेके गया। 1600 मील 2100 किलोमीटर की वाट वो उनके पैरों में जंजीरें डाल दी और नंगे करके उनको लेके गया। परमेश्वर अपने नबी को कहता है नंगा होके घूम, क्योंकि मेरी कौम नंगा होने। नबी वो है जो कौम का दर्द महसूस करता है। समझ रहे आप नबी कौन होता है? नबी वो जो परमेश्वर की कौम के दर्द को, उसके दुख को, उसके गम को महसूस करता है। जब नबूकदनेस्सर सब कुछ लूट के ले गया, यिर्मयाह स्यापा करता है, अपने सर में राख डाल के टाट ओढ़ के यरूशलेम में घूमता है और घूम के उजड़े हुए यरूशलेम को देख के यहोवा के आगे रोता है। ये नबी होते हैं। समझ रहे आप? 15,000 लेके दुआ करने वाले ठग हैं, नबी नहीं है। आपके घर में आने के लिए फीस लेने वाले ठग हैं, नबी नहीं है। परमेश्वर के कलाम के लिए फीस लेने वाले ठग हैं, यहोवा के नबी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, आपको मालूम होशे नबी से क्या कहा? परमेश्वर होशे को पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ना, होशे को कहता है वेश्या से शादी करना, जो शहर की सबसे बड़ी वेश्या है गोमर। क्यों कर ले? क्योंकि यहोवा नबी को यह बता रहा है इजराइल भी मेरे सामने वेश्या है। यिर्मयाह की मार्फत कहता है पहाड़ों पे जाके वेश्यावृत्ति करती है इजराइल, ऊंचे स्थानों पे जाके वेश्यावृत्ति करती है इजराइल। मेरी प्रजा, मेरी कौम जो मेरी तीनी थी, पत्नी थी, वो वेश्या हो गई, तो तू भी वेश्या से शादी कर। फिर परमेश्वर से कहता है वेश्या ने जो जनाकारी की औलाद पैदा की है उसे अपना नाम दे, और फिर कहता है अब इस वेश्या में से अपनी औलाद पैदा कर। फिर वो वेश्या
होशे को छोड़ के चली जाती है, वो दोबारा अपना गंदा काम करती है वेश्यावृत्ति का। यहोवा उससे कहते हैं जा उसको वापस लेके आ। तो नबी को क्या दिखा रहा है? यहोवा का दिल। ये नबी है। मैं शुक्र करता हूं कि मैं इन नबियों की औलाद हूं। मैं आज के ठग्गों की औलाद नहीं हूं। मैं उन्हें पापा डैडी नहीं कहता, मैं ठग कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि कलाम कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर का दास कुलूस उनके नाम लिखता है ठग्गों के। पढ़ लेना वचन की।